यानी आपका मन पहले से हो गया, तभी तो आप ऑनलाइन क्लास में आए, नहीं तो वेब सीरीज देख रहे होंगे बच्चे इस समय पर, आपके समय पर। यानी कि आप उन छात्रों में से एक हैं जो अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, और जब तक आप अपने भविष्य का निर्माण करना नहीं चाहते हैं तब तक कोई आपका निर्माता नहीं हो सकता है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तभी खड़ा कर सकते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य का भी मन हो। लेकिन जब अकबर की एज धीरे 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 बढ़ी, यानी कि जब वो मैच्योर हुआ, मैच्योरिटी नॉट कम्स विद द एज, परिपक्वता उम्र के साथ नहीं आती दोस्त। परिपक्वता तब आती है जब आप परिपक्व होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैच्योर आप तब होंगे जब आप मैच्योर होने के लिए तैयार होंगे, जब आपके दिमाग का कूड़ा करकट आप बाहर निकालने को तैयार होंगे। तो उसको समझ आई, लेट समझ आई, देर आए दुरुस्त आए। तो एक सिराजी नामक व्यक्ति था, उसने उसको अपॉइंट किया था, और अकबर का ये काम था कि अकबर ये कहे कि मैं अगर सो भी जाऊं ना तो सिराजी तुम बोलते रहना। और कहते कई सौ पुस्तकें सिराजी ने पढ़ के सुनाई अकबर को। अकबर बाद में बहुत रुचि लेने लगा था आध्यात्मिक ज्ञान में, कि भाई स्पिरिचुअल चीजों के बारे में उसको जानना था। वो बहुत सारे लोगों की चर्चाएं कराता था। अभी थर्सडे को सुनता था सबकी चर्चाएं, सारे मुस्लिम विद्वान उसने बुलाए, सारे ईसाई जो उस समय के चर्चित भारत में विद्वान थे, चाहे हिंदू थे चाहे पारसी थे, उसने सबको बुलाया। ईसाइयों में मॉन्सरेट, हरिभद्र, विजय सेन सूरी जैन, पारसियों में बुलाया दस्तूर जी को। तो उसने सब लोगों को बुला करके उनकी चर्चाएं सुनी और अपनी नॉलेज को बढ़ाया। देख रहे हैं, मतलब इतना बड़ा शासक होते भी हुए भी उसको ये अनुभूति हुई बाद में कि बेशक मैं हिंदुस्तान का राजा हूं, लेकिन अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो इस बादशाहत का कोई अर्थ नहीं है, इस फिर किंगडम का कोई अर्थ नहीं है अगर मैं एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूं। इसको अकबर भी समझा। तो ये उसके टीचर रहे दो सिराजी। ठीक है, यहां पे रखेंगे। अगली बात, अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक, कोरोनेशन ऑफ, कोरोनेशन ऑफ अकबर, कोरोनेशन ऑफ अकबर, कोरोनेशन ऑफ अकबर, ये कब हुआ था आपका? याद रख लेना, ये हुआ पंजाब के, पंजाब के गुरदासपुर जिले, गुरदासपुर जिले के कलानौर गांव में। क्योंकि जब हुमायूं की डेथ हुई तो यहाँ पर बैरम खां के साथ में यही था, और पंजाब की सूबेदारी ये संभाल रहा था, सूबेदार था। ठीक है। और कब हुआ था ये आपका? 1556 में, 1556 में। और ईंटों के सिंहासन पर हुआ, ईंटों के सिंहासन पर, ऑन द थ्रोन ऑफ ब्रिक्स। क्योंकि वहां कोई राज सिंहासन थोड़ी था। अब इसका जो संरक्षक नियुक्त किया हुआ था वो भी नोट करें तो सारी कहानी समझ में आएगी। राज्याभिषेक हुआ, और यह राज्याभिषेक, राज्याभिषेक बैरम खां, बैरम खां, बैरम खां ने अब्दुल काशिम द्वारा कराया, अब्दुल काशिम द्वारा कराया। मतलब घोषणा करनी थी कि भाई अभी जो है दिल्ली का जो सम्राट होगा वो अकबर होगा। अब बैरम खां कौन है? ये रीजेंट है, ये संरक्षक है, संरक्षक, रीजेंट। दिस coronation is done by बैरम खां एंड द रिचुअल्स, रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड बाई, रिचुअल्स बोलते हैं जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज जो भी चाहिए, रिचुअल्स आर परफॉर्म बाई अब्दुल कासिम। अब कहने का मतलब है इसके पास में उस समय ईंटों का सिंहासन क्यों है? क्योंकि दिल्ली पे कौन आ चुका है? नाम लिखो फटाफट से, इससे पता चलेगा आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। दिल्ली को कौन कंट्रोल कर चुका था? छोटे शब्दों में लिखें। महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य, अर्थात हेमू। जबरदस्त आदमी है हेमू, खतरनाक। आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह की 24 लड़ाइयां लड़ी, उनमें से 22 जीती थी, 22। जबरदस्त आदमी। बस ये कहते हैं कि अकबर के साथ में भाग्य हो गया और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ में भाग्य नहीं हुआ। एट इंस्टेंट कुछ चीजें ऐसी हुई कि अकबर का भाग्य चमक गया। नहीं तो इस समय पे जब अकबर का राज सिंहासन हुआ तो जितने भी मुगल सरदार थे सबने साथ छोड़ दिया। अकबर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अकबर के साथ में, उस समय के जबरदस्त सरदारों में से या मजबूत सरदारों में से कोई ये कह सके कि अकबर हम तेरे साथ हैं और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तुमको वो आगरा और दिल्ली हम दिलवाएंगे। कोई ऐसा शासक नहीं था। सिर्फ एक अकेला आदमी इस विजन को लेकर खड़ा हुआ था। कौन? बैरम खां, बैरम खां।
बैरम खां एक विजनरी पर्सन है, उसको ये लगता था हमेशा की चीजें हो सकती हैं। तब सरदार जब हेमू के डर के मारे भाग रहे थे, तब अकेला बैरम खां ये कह रहा था कि हम दिल्ली चल के उससे युद्ध करेंगे। यही तो होती है पॉजिटिविटी, जब दुनिया ना करने का मन बना रही हो और कोई करने का मन बनाए। तो उसने क्या किया, इस यहाँ पर इसने बोला कि भाई तुम जो यहाँ पर बैठे हुए हो अभी पंजाब में, तो उसने सारे जितने भी सरदार थे सबको पत्र लिखवाए, जितने भी जागीरदार थे सबको पत्र लिखवाए कि तुम जहां पर हो वहीं पर अपनी स्थिति को होल्ड करके रखो, राजा तुम्हारे अकबर ही होंगे, और तुम पे जो मदद दी जा सकती है तुम अपने क्षेत्रों को मत छोड़ो, भागो मत, होल्ड करके रखो, हम आएंगे युद्ध लड़ेंगे। तो इसने बहुत सारे लोगों को आपका वो पत्र भेजे कि भैया जो है कुछ लोग आकर के कि भाई इसका जो ये यहाँ पर राज्याभिषेक हो रहा है, इस राज्याभिषेक में आकर के कुछ लोग शामिल हों। बैरम खां कौन है? संरक्षक। क्योंकि हुमायूं ने जिम्मेदारी दी थी बैरम खां को कि जब तक ये शासन संभालने के लायक नहीं होता तब तक पंजाब में तुम इसके संरक्षक